Friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the tribal integration, which is a very important part of our syllabus. Okay, so ये ट्राइबल इंटीग्रेशन है क्या, ये क्यों ज़रूरी है ट्राइबल इंटीग्रेशन, और जब इंडियन रूलर रूल करते थे तो इनकी स्थिति क्या थी, उसके बाद में ब्रिटिश वालों का रूल जब था तब उनकी स्थिति क्या थी, और नेहरू के कंसर्न्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्राइबल के प्रति क्या थे, नेहरू की पंचशील पॉलिसी फॉर ट्राइबल क्या थी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की टॉपिक में ये आता है GS1 में। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें ट्राइबल को जिन लोगों ने रूल किया उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला, रूल बाय इंडियन रूलर। ओके, सो ये इंडियन रूलर जब रूल करते थे तब क्या स्थिति थी, ब्रिटिश रूलर और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जब इंडियन रूलर रूल करते थे तो उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था उनके प्रोड्यूस पे, वो फुल फ्रीडम से अपना काम करते थे, और फॉरेस्ट पे भी अधिकार वो लोग अपना क्लेम करते थे। तो फुल इंडिपेंडेंस था इनको। ओके, सो उसके बाद में आगे चल के हम देखते हैं ब्रिटिश रूल में क्या क्या हुआ। सो उनको टैक्स देना पड़ा, और उनको फॉरेस्ट राइट से क्लेम हटाना पड़ा, उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, और उनको टैक्स भी बैठना पड़ा जो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखो, उनकी जिन पे जीवन उनका आधारित था उस पर ही टैक्स उन्होंने लगा दिया, क्योंकि ब्रिटिश रूल को उससे फ़ायदा हो सके। उनका फोर्स कन्वर्जन हो गया, इससे उनका कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी नष्ट होने लगी। ओके, उनको मनी लेंडर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया उनके एरिया में, इससे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो गया। और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ब्रिटिश वालों को बहुत फ़ायदा हुआ, उनको टैक्स मिलने लगा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि ब्रिटिश को फ़ायदा पहुंचा रही थी। ओके, उनको कभी भी उनके फॉरेस्ट में घुस के उनका एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया। फॉरेस्ट को जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका भी ब्रिटिश वालों ने हनन कर दिया। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू को ये कंसर्न लगा कि ये ट्राइबल लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए, कि सो इससे दो मुद्दे उभर के आए कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, उनके डेस्टिनी पे उनको छोड़ दिया जाए, या तो फिर कम्प्लीटली एसिमिलेट किया जाए। हम उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो मनी लेंडर्स है वो उनको और भी एक्सप्लॉइट करने चालू कर देंगे। उसके बाद में उनका जो फॉरेस्ट राइट है वो भी चला जाएगा अगर उनके हाल पे अगर हम छोड़ देंगे, तो उनका एक जीवन बहुत कठिनाई से गुजर जाएगा। इसलिए पहला तो ये ड्रॉप कर दिया। दूसरा, कम्प्लीटली असिमिलेट नहीं हो सकते क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, समझ नहीं है, लॉज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उनको। ओके, सो आगे चलने के बाद नेहरू ने एक ट्राइबल पंचशील पॉलिसी बोल के एक 5 तत्व दे दिए हमें ट्राइबल के बारे में। तो इस ट्राइबल पंचशील पॉलिसी में नेहरू ने क्या कहा है, देखो, कि उनको उनके हाल पे डेवलप करने के लिए छोड़ दिया जाए, पर लिमिटेड इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का रहेगा। मतलब उन पे नज़र रखनी बहुत ही ज़रूरी है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं, वो कैसे गुजर बसरा कर रहे हैं अपना। तो ये देखने के लिए हमें गवर्नमेंट्स को अलाउ करना चाहिए लिमिटेड। ओके, सो उनको अपने फॉरेस्ट लैंड पे राइट्स दे दिया गया। ओके, तो हम ऐसी टीम बनाएंगे जो कि उन्हीं लोगों की होगी, और उन्हीं की भाषा में उनको सिखा देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनको ओवर एडमिनिस्टर भी नहीं करना है, जैसे वो ह्यूमिलेट फील करे कि हमें कुछ नहीं आता, हमें ये नहीं वो नहीं। सो ओवर एडमिनिस्टर ना करे कि उनको टैक्स तुम इतना ही प्रोड्यूस करो, इतना टैक्स बैठेगा, ऐसा ही नहीं करना है हमें। ओके, उसके बाद में जो लोग बाहर से उनके एरिया में जाते हैं वो सुपीरियरिटी शो नहीं करनी चाहिए। तो ये 5 तत्व नेहरू ने हमें ट्राइबल पंचशील पॉलिसी में बोली है, जो कि उनको अपने हाल पे डेवलप करना चाहिए, उनको अपनी लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए, बट लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के साथ, और फॉरेस्ट लैंड्स पे उनका अधिकार होना चाहिए,
ओके। और उन्हीं की लोगों की टीम बनना चाहिए कि उन्हीं की भाषा में सिखाया जा सके। ओवर एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना और सुपीरियरिटी शो नहीं करनी है। तो उसमें इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई अधिकार ट्राइबल्स को दिए गए हैं जो कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आते हैं। सो ये हम डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले हम शेड्यूल 5 देखते हैं कि ये क्या है। तो ये पूरा कंट्री को अप्लाई होता है एक्सेप्ट मेघालय, आसाम, त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम, आसाम और त्रिपुरा मैट बोलते हैं, MMAT में मेघालय, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा। उसके बाद में गवर्नर इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ट्राइबल एरिया काउंसिल, जो कि मोर देन 20 मेंबर्स नहीं होना चाहिए और सभी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर है। ओके, ये एडवाइजरी बॉडी है, नो जुडिशियल पावर है, एडवाइस नॉट बाइंडिंग है। और पार्लियामेंट्स के जो भी इनेक्टमेंट्स और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इनेक्टमेंट है वो इन पे डायरेक्टली अप्लाई हो गए टिल गवर्नर नोटिफाई। ओके, ये सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि इनेक्टमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन पे अप्लाई होंगे जब तक कि गवर्नमेंट नोटिफाई ना कर दे कि ये अच्छा है ये बुरा है। ओके, तो उसके बाद में उसको हटाया जा सकता है। अब शेड्यूल 6 में क्या बोलता है देखो। शेड्यूल 6 ये बोलता है इट अप्लाइज ओनली मैट, मेघालय, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा को ही अप्लाई हो जाएगा। और गवर्नर ये डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल का गठन कर सकता है जो कि उनमें 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे और 4 नॉमिनेट गवर्नर कर सकता है। नॉट एडवाइजरी इट इज इलेक्टेड बॉडी। ओके, लिमिटेड जुडिशियल पावर एंड कस्टमरी लॉ पे लिमिटेड जुडिशियल पावर ये लागू कर सकता है। एडवाइस आर बाइंडिंग है देखो। और ऑल इनेक्टमेंट्स आर नॉट अप्लाइड अनलेस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे अप्लाई होने के बाद गवर्नमेंट बोल सकता है सही है गलत, यहाँ पे होने से पहले ही बोल सकता है कि ये सही है गलत है। ये डिफरेंस है देखो, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ओके, सो हम आगे बढ़ते मेंस के लिए कैसे फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चंस, ये हम देखेंगे। अभी मेंस में ये बोल सकता है कि पंचशील पॉलिसी क्या है और अब तक क्यों ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ पेपर पे वर्क करके ये इसमें उद्धार नहीं हो सकता है ट्राइबल्स लोगों का। सो ग्राउंड लेवल पे भी कुछ काम करना चाहिए ताकि ये जान सके कि ग्राउंड लेवल के क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे इनको निपटाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर फ्यूचर में क्या ऐसी पॉलिसी आप सजेस्ट करोगे कि जिससे ट्राइबल का मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है। और क्या हम सक्सेसफुल बने हैं अब तक ट्राइबल पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में, ये मेंस में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो अब ध्यान रखें कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू।